साथियों नमस्कार। आज जो है हम लोग बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है साथियों सरकार से रिक्वेस्ट। सरकार से आज ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो मतलब ये मान के चलिए साथियों, फर्स्ट पेपर रद्द हुआ सेकंड ग्रेड का, मतलब बहुत सारी समस्याएं आई। आप जानते हो इस बात को, आपको सबको पता है। जो पहले पढ़ा गया था, जिस तरह से जो मेहनत पहले की गई थी, वो मेहनत क्या अब भी वैसी हो पाती है साथियों? वो नहीं हो पाती, क्योंकि एक बार जो लगातार मेहनत होती है, बीच में उस चीज को हम लोग अगर ड्रॉप कर देते हैं तो वैसे मेहनत दोबारा नहीं हो पाती। तो साथियों, अगर आपने वीडियो को अगर देखा है, आप वीडियो से जुड़े हो, तो साथियों निश्चित रूप से आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपका एक सपोर्ट भी मुझे मिलता है और ये वीडियो आगे जाता है, शेयर होता है, गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचता है, तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। साथियों, मैं जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि निवेदन कीजिए, आप निवेदन कीजिए सरकार से कि आगे भी इस तरह की हरकत ना हो। अगर किसी के द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है, अभी जो पेपर होने वाले हैं सेकंड ग्रेड के, तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को इस तरह के लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि रूह उनकी कांप जाए। तो साथियों, मैं यही आप लोगों के सामने मुद्दा लेकर के आया हूं कि अब तो बेरोजगारों का दुख, बेरोजगारों बेरोजगारों का दुख, बेरोजगारों का दुख क्या है? बेरोजगारों का दुख एक ही दुख है कि अब तो रोको पेपर को बिकने से सरकार। अब तो पेपरों को बिकने से रोको सरकार। अब तो पेपरों को बिकने से रोको सरकार। ये एक मुहिम है साथियों। इस मुहिम में हजारों यूट्यूब चैनल वाले मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, इस तरह के वीडियो आप भी बनाएं और ये वीडियो इतना शेयर करें कि ये गवर्नमेंट तक पहुंचे। और आप साथियों इस मेरी बात से सहमत हैं तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे सहमति जाहिर करें, निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताएं, निश्चित रूप से आप मुझे ये बताएं कि नहीं, इस तरह के वीडियो हर यूट्यूब चैनल वाले को बनाना चाहिए, ताकि वो भी बात जो है, कोई ना कोई वीडियो तो गवर्नमेंट तक जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि बेरोजगारों के दुख को समझिए और अब इन पेपरों को बिकने से हे सरकार आप रोक लीजिए, हे सरकार आप रोक लीजिए, ताकि बेरोजगार जो दिल कचोट करके रहता है, परेशान होकर के रहता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बेरोजगार ऐसे थे जिन्होंने अंतिम प्रयास मान करके इन पेपरों को दिया था। अंतिम प्रयास के लिए उन्होंने मेहनत करी थी साथियों, लेकिन आज स्थिति यह है कि पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं। इन समस्याओं से वो दिल कचोट करके रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो गरीबी हम मिटाने वाले थे, शायद वो समस्या में पड़ चुकी है। आगे मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उसको घेर लेते हैं साथियों। और फैमिली की तरफ जब वो देखता है, उसे लगता है कि अब अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन साथियों, आपको हिम्मत रखनी है, आपको विश्वास रखना है और इस तरह के वीडियो आप सभी साथियों को, उन बेरोजगारों के लिए बनाने हैं और निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाने हैं, ताकि सरकार जो है इस बार इतने तगड़े एक्शन से पेपर करवाए कि एक पेपर भी जो है, कहीं से कहीं एक क्वेश्चन भी जो है नहीं आउट होना चाहिए साथियों। तो साथियों, सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब चुनावी सेशन है, चुनावी साल है, और इस साल में मुझे ऐसे मिसाल कायम करनी है कि अब बेरोजगार जो है मेरे पक्ष में हो जाना चाहिए। तो साथियों, यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी, आपसे यही निवेदन है कि बेरोजगारों के दुख को आप समझिए और इन पेपरों को बिकने से आप रोकिए। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो निश्चित रूप से आप मेरा साथ देंगे और निश्चित रूप से आप लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो साथियों, आपको लगता है
कि नहीं इस बंदे ने कुछ अच्छी बात करी है, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी चैनल वाले जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े बड़े पैनल्स पर जो पढ़ा रहे हैं, मेरे पास देखो नॉर्मल सा पैनल है, नॉर्मल सा बोर्ड है, इस पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नई तरोताजा बात करने के लिए आ जाता हूं साथियों। इतनी कोई मेरे पास तामझाम नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहता है, आप लोगों की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता रहता हूं साथियों। मैंने अभी यहाँ पर मेरे इस चैनल पर सेकंड ग्रेड का गुर्जर प्रतिहार पूरा कंप्लीट करवा दिया है और डॉक्टर अजय चौधरी सर के नोट्स में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, या डॉक्टर अजय सर जो हैं उनके नोट्स में लिखा रहा हूँ साथियों। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे केवल इन पेपर के बिकने से। तो सरकार भी साथियों इस बार चाहेगी कि शायद अब कोई पेपर या कोई पेपर का क्वेश्चन भी आउट नहीं होना चाहिए साथियों। मैं यही तो बात है, और इस बार जो है पेपर में आप खुद देखोगे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी रहेगी कि शायद पंछी भी पर नहीं मार पाए। तो साथियों आप लोग दिल खोल करके मेहनत कीजिए और ये सोचिए कोई बात नहीं है, समय ने थोड़ा सा घुमाओ, समय जो है थोड़ा सा घूम चुका है, तो कोई बात नहीं है। इस तरह से अपने मन को समझाइए और दिल को समझा करके आप मेहनत करते रहिए। जो 30 जुलाई को पेपर होने वाला है, निश्चित रूप से अगर आपने दिल से और ईमानदारी से अगर मेहनत करी है, मैं मानता हूं आपने पहले बहुत ईमानदारी से मेहनत करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट इस आस को लगा के बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से यह आशाएं थी। अरे मैं आपको बता दूं 44 और 45 साल के स्टूडेंट भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने हमारा अंतिम प्रयास था और हमने जिंदगी में कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी, इतनी पढ़ाई हमने करी, बीवी बच्चे घर परिवार सब कुछ हमने छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, ये इस वजह से हम दुखी हैं। और मैंने आज तक जो पेपर दिए हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने 10-10 पेपर दे लिए साथियों, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आज तक इतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी मेहनत मैंने सेकंड ग्रेड में इस बार करी थी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अब सरकार को करनी चाहिए। तो आने वाले जितने भी पेपर हैं, उन दोनों पेपर में जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो हो रहा है साथियों, यानी कि बी और सी जो पेपर हो रहे हैं, उन पेपर ग्रुप में जो पेपर हुए हैं, आप निश्चित रूप से अगर आपको लगता है मेरा एसएसटी का पेपर थोड़ा कमजोर गया है, तो इस पेपर को थोड़ा सा आप दिल से लीजिए और मेहनत कीजिए। और मेरा हिंदी का पेपर अगर थोड़ा सा कमजोर गया है, तो आप और मेहनत कीजिए, ताकि इस पेपर से आप उस पेपर को थोड़ा सा मैच कर सको। आप उन जो गैप आपके बना हुआ है कि यार इतने क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए थे, वो आपको लगता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। पेपर बहुत आसान आएगा, आप ये मत सोचिए पेपर हो रहा है यार दोबारा पेपर हो रहा है तो पेपर जो है बहुत हार्ड आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा साथियों। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार मुझे जहां तक लगता है कि इस पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो साथियों निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार हो, अगर आपने पहले भी मेहनत ईमानदारी से करी है और अभी भी आप मुझे लगता है मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो। और सरकार से हाथ जोड़ के अपील है साथियों, आप लोगों के लिए मैं अपील करता हूं कि सभी यूट्यूब चैनल वाले जो है सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, बेरोजगारों के दुख को जरूर जानेंगे कि अब तो पेपरों को बिकने से रोको सरकार। इस तरह की बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बेरोजगार निश्चित रूप से साथियों इस बात को समझेगा। और निश्चित रूप से जब बेरोजगार समझेगा तो सरकार भी समझेगी, और सरकार भी समझेगी तो फिर आपस में मैच हो जाएगा, और आपस में मैच होगा तो निश्चित रूप से सरकार को बेरोजगारों का फायदा मिलेगा। और मैं दावा करता हूं अगर सरकार ने बेरोजगारों के लिए अच्छा कुछ किया तो निश्चित रूप से बेरोजगार सरकार के साथ रहता है, हमेशा रहता है, और हमेशा सरकार के लिए कार्य करता है, देश के लिए कार्य करता है, राज्य के लिए कार्य करता है। तो साथियों आपको मेरे हिसाब से मेरी सारी बातें अच्छी लगी होगी। तो साथियों अगर बातें अच्छी लगी तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।